Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, have you done some practice? मैं तो सर पुरानी रिकॉर्डिंग देखी थी जो मेरे सेशन मिस हुए थे 2। अच्छा अच्छा। सच प्रैक्टिस तो नहीं हुई है। हम्म। एक सर मैं पढ़ रहा था कि WHO ने कहा है कि जो अभी कोविड से जो डेथ हो रही है वो मतलब जो अभी फिगर शो कर रही है गवर्नमेंट और जो एक्चुअल फिगर्स हैं उसमें डिफरेंस है, मतलब 3-4 गुना का डिफरेंस है। और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था उसमें कि जो अभी जो करंट डेथ है उसको एक्सट्रापोलेट किया था उन लोगों ने। मतलब उसका फॉर्मूला मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक जो करंट डेथ है वो और जो ट्रेंड है उसको लिया था। अच्छा। मतलब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ था। तो कुछ आइडिया है सर वो किस तरीके से उन लोगों ने, मतलब क्या उसका बेसिस रहा है ये इस स्टेटमेंट के पीछे? ये आप उसका लिंक भेजेंगे, मैं देखता हूँ, समझता हूँ उसको। उसमें टाइम सीरीज डेवलप किया होगा उन्होंने और उससे ट्रेंड रेशियो चेक किया होगा, स्लोप। अच्छा, ओके ओके। है ना? और उसके थ्रू कुछ बनाया होगा उन्होंने फॉर्मूला। ठीक है सर, मैं शेयर करता हूँ सर उसको। ना, आप लिंक शेयर करिएगा, मैं देख लूंगा ना। ठीक। कई मेथड होते हैं, कई तरीके हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कांस्टेंट फिगर ही आए। कई बार फॉर्मूला ऐसा बनता है कि कोई वेरिएबल फिगर्स देता है टाइम लाइन पे। क्या पर इन्होंने भी कांस्टेंट ही लिया होगा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कांस्टेंट बनाएगा उस फॉर्मूले से। क्योंकि नेचुरली CFR जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड 2 से 3% है ना। केस फेटेलिटी रेट जो है, मौत का आंकड़ा कंफर्म केसेस, जितने भी कंफर्म केसेस हो उसका 2 से 3% डेथ होती है। 3% शुरू से ही कहा जा रहा है। तो बात यह है कि ये लोग 1.02%, 1 ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि डेथ ज्यादा हो रही है। हमें फिजिकली दिख रहा है ये सब कुछ कि भाई इससे ज्यादा डेथ सितंबर में हुई थी। लगभग सितंबर में भी करीब 33,000 जो अप्रैल में हुई, उससे लगभग उतनी डेथ थी सितंबर में। पर उतनी डेथ के बावजूद भी कहीं पर कोई शमशान घाट पे भीड़ नहीं दिखी हमें, कहीं कब्रिस्तान पे भीड़ नहीं दिखी। तो नेचुरली डेथ का फिगर कहीं गुना ज्यादा है। और मैंने जो कैलकुलेट किया था वो करीब 7% के लगभग आ रहा था। WHO भी कहीं ना कहीं लोअर साइड कैलकुलेट कर रही है उसको। देखेंगे फार्मूला क्या यूज किया उन्होंने, है ना। ओके सर। तो जो लास्ट सेशन में हमने कुछ समझा था कि डेटा टाइप्स के बारे में, हमने 2 डेटा टाइप्स कवर किए थे। एक तो वेक्टर और दूसरा हमने लिस्ट, है ना। हम क्या क्या देख रहे हैं डेटा टाइप में? हम पहली चीज ये दे रहे हैं डेटा को कैसे क्रिएट किया जाता है। डेटा जैसे वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, सिंगल एलिमेंट वेक्टर, मल्टीपल एलिमेंट वेक्टर हमने क्रिएट किए। और हमने उसको एक्सेस करना भी सीखा कि उसके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, है ना। ये चीज हम लोगों ने जानी। ऐसे हमने लिस्ट के बारे में भी देखा। लिस्ट में हमने देखा कि लिस्ट की जो सब लिस्ट है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वो चीज भी हमने देखी, है ना। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे लिस्ट को, वो भी हमने देखा। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, है ना। मैट्रिक्स, अरे और डेटा फ्रेम। तो हमारे आज पूरे डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग कुछ बेसिक सिंटैक्स सीखेंगे आर के। और उस बेसिक सिंटैक्स में भी हमारे कम से कम मिनिमम 2 सेशन जाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों का यूनिवेरिएट एनालिसिस और ये सब चालू होगा वन बाय वन।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं पहले। सर हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो लेस देन और माइनस का जो साइन रहता है उसमें कौन सा ऑल्ट, कौन सा की था सर, वो याद नहीं आ रहा है। एल्ट और माइनस। ठीक है ठीक। हाँ एल्ट हाँ। माइनस। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। सो द मैट्रिक्स are the are objects in which the elements are arranged in two-dimensional rectangular layout. It is the array of elements, है ना, elements का arrangement है। They contain elements of the same atomic types. हमेशा same atomic type के elements होना चाहिए। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, यदि न्यूमरिक है तो न्यूमरिक, यदि लॉजिकल है तो लॉजिकल। इज इट क्लियर? Though we can create a matrix containing only characters or only logical values, है ना, और न्यूमरिक इंटीजर, दे आर नॉट अब मच यूज। यदि आपका लॉजिकल कैरेक्टर वो ज्यादा यूज में नहीं होता मैट्रिक्स में, ठीक है। वी यूज मैट्रिसेस कंटेनिंग न्यूमेरिक एलिमेंट्स, है ना, तभी हम उसको कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करना, उसको सबट्रैक्ट करना, उसको मल्टीप्लाई करना, to be used in mathematical calculations है। तो मैट्रिक्स इज क्रिएटेड यूजिंग द फंक्शन मैट्रिक्स। देखिएगा बहुत सिंपल सिंटैक्स है। मैट्रिक्स क्रिएट करना, आपको मैट्रिक्स लिखना है। आपको लिस्ट क्रिएट करना है, आपको लिस्ट लिखना है। आपको कोई बहुत बड़ा सिंटैक्स याद नहीं रखना है, पर स्मॉल में है, ये बात ध्यान रखिएगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और उस हिसाब से हमें काम करना है। तो मैं आता हूं अब, में ले लेते हैं। पहले हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे देता हूँ मैट्रिक्स को M1, ओके। और फंक्शन जो है वो मैट्रिक्स है, ओके। अब इसके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो क्या है? कोई भी फंक्शन आप लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है, पहले क्या रखना है बाद में। तो यहाँ आपको होवर में ऊपर दिख रहा है कि डेटा एन ए, रो 1 एन, कॉलम 1 बाय रो फॉल्स, डायमेंशन नेम्स। यदि हमें इसको और देखना है कि यार ये डिटेल में है क्या चीज, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कर्सर कहीं भी रखें, क्वेश्चन मार्क पहले लगाएं और वो फंक्शन का नाम लिख दें, मैट्रिक्स, और कंट्रोल एंटर करें। ये आ गया। मैं इसको पूरी स्क्रीन पे ले आता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा रहा हूं तो ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट और 3। अब देखिएगा यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो, मैट्रिक्स क्रिएट्स अ मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, और एस डॉट मैट्रिक्स अटेम्प्ट्स टू टर्न इट्स आर्गुमेंट इनटू मैट्रिक्स। एस डॉट मैट्रिक्स जब करते हैं तो कोई डेटा फ्रेम को, कोई वेक्टर को आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वो हो जाता है। इस डॉट मैट्रिक्स आपको मालूम है ट्रू और फॉल्स में देगा, है ना। अब ये जो सिंटेक्स है पूरा मैट्रिक्स वाला, वो कैसा है कि सबसे पहले तो आपको डेटा लिखना है, जो भी डेटा आप ले रहे हैं, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम।
जो मैट्रिक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो आप यदि नंबर ऑफ रो लिख देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके 12 एलिमेंट्स हैं, अब 12 एलिमेंट्स है, एक सेकेंड, सर ये डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स तो खुला ही नहीं मेरा। नहीं खुल रहा? नहीं, मैंने तो यही किया जो आपने किया। क्या नाम है इसका? क्वेश्चन मार्क के बाद M1 लगाया और फिर कंट्रोल एंटर दबाया, तो ये नहीं, आपका मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स लिखा ना आपने, नहीं लिखा? अच्छा देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से मैं इसको छोड़ेगा। केस सेंसिटिव भी है ना एक्स, हाँ ठीक है सर, सॉरी वो केस सेंसिटिव है, M कैपिटल लिख दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। तो पहला तो डेटा है, दूसरा नंबर ऑफ रो, एन रो का मतलब है नंबर ऑफ रो, और तीसरा है नंबर ऑफ कॉलम। तो तीसरा वाले जरूरी नहीं है नंबर ऑफ कॉलम, आप नंबर ऑफ रो लिखेंगे वही सफिशिएंट है। मान लीजिए मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स है टोटल, और उन 12 एलिमेंट से मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है। अब 12 एलिमेंट से मैं मैट्रिक्स ऐसे बना सकता हूं कि 12 रो हो और एक कॉलम हो सकता है ना? ये नंबर ऑफ रोज 12 और कॉलम, एक ही कॉलम का मैट्रिक्स बनाओ, या एक कॉलम हो और 12 रो हो, एक मैट्रिक्स तो ये बनेगा। दूसरा मैट्रिक्स 2/6 का बनेगा, 2 रो और 6 कॉलम हो, या 6 रो और 2 कॉलम हो। तीसरा मैट्रिक्स मेरा बनेगा 3/4 का या 4/3 का। अब 5 का नहीं बन सकता क्योंकि 12 डिविजिबल नहीं है 5 से, है ना? अब मैं जाऊंगा 6 पे, हाँ 6 का बन सकता है, 6/2 और 2/6। इसके बाद कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं मैट्रिक्स बनाने के? इज इट क्लियर? ये लास्ट 2 तो रेपिटेटिव है ना, वो तो 2/6 और 6/2 ले ही चुके हम पहले। ओ ले चुके, सॉरी, ध्यान नहीं रहा इसका। 6। सर ये मल्टीप्लाई वाला ही कंपोनेंट काम करेगा इसमें, या मतलब हम कुछ और इसमें प्लस माइनस इस तरीके से, या डिवाइड ये भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो उसका मैं बता रहा हूँ कि जो 12 एलिमेंट आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो 12 एलिमेंट आप पूरे एक ही रो में अरेंज कर लें, मैट्रिक्स जो बनेगा, जैसे एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा 12/1 का। मान लीजिए मेरे पास 12 नंबर हैं, 1 से लेके 12 तक ही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, एक मैट्रिक्स ये बन सकता है 12 का, 1/12, 1 रो एंड 12 कॉलम। इज इट क्लियर? एक मैट्रिक्स मेरा बन सकता है 2/6 का, अब वो दो तरीके से मैं बताऊंगा कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 6/2 का, आ रहा है समझ में अब आपको? राइट सर। ऐसे कर, तो हमारे पास ये ऑप्शन है बनाने के इसके। मान लो मुझे 6/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं यहाँ एन रो जो है वो 6 लिखूंगा, मुझे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि डेटा में जो आपने फिट किया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको पता है कि 12 हैं। यदि आप 6 कॉलम 6 रो लेंगे तो अपने आप वो 12 को डिवाइड करेगा 6 से, एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और अपने आप 2 जो है वो रो कॉलम हो जाएंगे। सॉरी, इज इट क्लियर? मतलब एन कॉल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एन रो लिखेंगे सफिशिएंट है। फिर बाय रो फॉल्स और ट्रू का लफड़ा होता है। बाय रो फॉल्स डिफॉल्ट में है। बाय रो फॉल्स का मतलब ये होगा कि यदि मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो यदि मैं ये मैट्रिक्स बना रहा हूं 4/3 का, तो देखिएगा 4/3 का जो डिफॉल्ट में मैट्रिक्स बनेगा
वो कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब बाय रो फॉल्स का मतलब है कि कॉलम वाइज एलिमेंट को अरेंज करेगा। ये समझ में आया? सर एक और बताएंगे सर इसको? एलिमेंट जो अरेंज हो रहे हैं, मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। वो अरेंज कैसे कर रहा है? कॉलम वाइज कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि मैं इसको ट्रू कर देता हूं बाय रो, तो फिर ऐसे अरेंज करेगा 1 2 3 4, मतलब उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहां बनाता हूं दोबारा। पहले वर्टिकल रहेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर देगा अगर हाँ बायरो ऐसे, फॉल्स करेंगे, हाँ ट्रू कर ऐसे, देंगे तो। हाँ ठीक है। तो इससे यहाँ क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, डिपेंड करता है कि आप एलिमेंट्स किस तरीके से चाह रहे हैं उसमें। जब अपन देखते हैं काम को, तो कई बार हमें यार हमें बाय रो चाहिए, बाय कॉलम चाहिए अरेंजमेंट, ठीक है। तो तो बेसिकली आउटपुट के वो लिए। अपने, हाँ अपने हिसाब से रहता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को डाउट नो सर, ठीक है है। ना? तो अपन अब आर पे क्रिएट करें, और फिर इसके जो फोर्थ एट्रीब्यूट है वो है डिम नेम्स। तो वो भी अपन समझेंगे। डायमेंशन में यानी रो या कॉलम के नाम देना, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स बना रहे हैं M1, और मैं इसमें 12 एलिमेंट लेता हूं। अब मैं एक वेक्टर क्रिएट करूंगा एलिमेंट के लिए, अंदर ही वेक्टर क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं इंटीजर वेक्टर ले लेता हूं, है ना। इंटीजर वेक्टर लेता हूं 12 एलिमेंट के लिए। मैं 5 + 5 मैं 12 एलिमेंट ले रहा हूं 5 to 16। ओके, ये तो मेरा हो गया डेटा। अब मैं एन रो, मैं क्योंकि 12 एलिमेंट में 4x3 का मैट्रिक्स बनाता हूं, या 3x4 का बना लेता हूं। 3x4, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक 4 हो जाएंगे। बस ये दो इनिशियली मुझे डालना है जो डिफॉल्ट, मतलब ये आप मान लीजिए ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट इसमें डिफॉल्ट होते हैं। तो रिक्वायर्ड है, बाकी अपने आप डिफॉल्ट में ले लेगा कि बाय रो फॉल्स जमाएगा, वो कॉलम वाइज जमाएगा ऑटोमेटिकली, और डायमेंशन नेम्स ये देगा नहीं, ठीक है। जब तक हम इसको डायमेंशन नेम्स का एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तब तक नहीं देगा। सर ये तो मैं 5:16, सॉरी हाँ बोले। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये 5:16 नहीं समझ में आया मुझे। ये एक वेक्टर ले रहा हूं मैं, देखिएगा मैं इसको रन करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंटीजर वेक्टर है, अपन कल या पिछले सेशन में पढ़ा था, आया याद आपको? 5 से लेके 16 तक के नंबर है, 12 नंबर है। हाँ मैं चाहता तो सी करके कंबाइंड वेक्टर में डिफरेंट नंबर लिख सकता था, यस पर मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने इंटीजर वेक्टर ले लिया 5 से 16 तक का, हाँ ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। है ना, ठीक है। तो दो एट्रीब्यूट इसके रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो डेटा और दूसरा एन रो, ठीक है। टोटल इसमें 4 एट्रीब्यूट हैं, 5 हैं, पर वो एन कॉलम तो अपन छोड़ ही देते हैं, है ना। बाय रो फॉल्स ट्रू, है ना। डिफॉल्ट में फॉल्स होता है बाय रो, तो कॉलम वाइज जमा हुआ मिलेगा हमें सब कुछ। देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए बाय 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 रो फॉल्स है, तो कॉलम वाइज जमा हुआ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर हुआ ये?
Yes. अब मैं इसको तीसरा एट्रीब्यूट ऐड करता हूं, इसमें बाय रो ट्रू करता हूं। ट्रू के लिए खाली कैपिटल टी लिखना है या पूरा ट्रू कैपिटल में लिखेंगे? ऐसे ट्रू लिखेंगे तो काम नहीं होगा। देखिए कैपिटल नीचे दे दिया उसने, मैं जैसे इसको एंटर करूंगा कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अब मैं दोबारा बनाता हूं इसको। देखिएगा दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब उसने कॉलम वाइज उसको कर दिया। हाँ कॉलम वाइज कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? बहुत सर आसान है मैट्रिक्स क्रिएट करना। तो मतलब पहले रो वाइज किया इसने, सॉरी पहले कॉलम वाइज किया, अब इसने रो वाइज कर दिया है। नहीं, पहले कॉलम वाइज अरेंजमेंट था ना, 5 6 7। 5 6 7, हाँ कॉलम वाइज था, अब इसने रो वाइज कर दिया 5 6 अपन ने 7 बाय रो ट्रू कर दिया ना, Okay. बाय रो बराबर ट्रू लिखा है ना मैंने, देखिएगा सिंटैक्स में, राइट ब्लू सिंटैक्स दिख रहा है आपको। डिफॉल्ट में बाय रो फॉल्स देता है। देखिएगा मैं बताता हूँ, डिफॉल्ट यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिख रहा है ये दिख रहा है आपको? बाय रो फॉल्स, ये इधर पे इस विंडो में दिख रहा है। तो डिफॉल्ट में यदि कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। क्लियर? और डायमेंशन नेम नल ले रहा है, तो डायमेंशन के नेम है ही नहीं, खाली इंडेक्सिंग है 1 2 3 और 1 2 3 4 कॉलम है ना, नेम्स नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मेरा वो कंसोल में आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डाउट है। हाँ। मेरा भी नहीं आ रहा है। जो M1 का जो दिखा रहा है इंटीजर 1:3 एंड 1:4, सो मुझे ये तो आया समझ में कि पहला वाला रो शायद पोजीशन बता रहा है इंडेक्सिंग, बट ये भी सवाल है कि जो ये थर्ड नहीं, वहां नहीं, ग्लोबल एनवायरनमेंट में अच्छा या अच्छा, M1 के पास, हाँ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो 1:3 एंड 1:4 है हाँ, वो मेरे समझ में नहीं आया। ये पोजीशन है कि 1 से 3 तक रो है और 1 से 4 तक कॉलम है। अच्छा, कॉलम की बात बता रहा है। ओके ठीक है, आगे। ये रो है, नंबर ऑफ रो 1 2 3 और ये नंबर ऑफ कॉलम 1 2 4 1 2 3 4। ओके ठीक है, थैंक यू। सर आ नहीं रहा है ये, आया नहीं मेरा तो मेरा भी रन नहीं हो रहा है। तो आप है ना M1 लिखने के बाद एक बार रन कीजिए, मेरा भी नहीं हो रहा था। अरे M1 देखिए ना आपने, मैंने तो M1 यहीं से सिलेक्ट करके रन कर दिया, आपका रन तो हो गया। वो आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अच्छा, ये M1 पे क्लिक करके क्यों रन करना है, और हम कहीं भी क्लिक करके रन कर रहे तो नहीं हो रहा? नहीं रन तो हो रहा है, पर प्रिंट नहीं करेगा ना जब तक ऑब्जेक्ट को रन नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम रन नहीं करेंगे। अपन ने उसको सेव कर लिया, ग्लोबल एनवायरनमेंट में चला गया वो, पर वो प्रिंट नहीं करेगा। आर ने ले लिया उसको, तो जैसे इसको रन किया तब वो होगा ना M1। ओके ओके, इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट नेम दे दिया ना, ऑब्जेक्ट नेम नहीं देते हम इधर, ये नहीं देते हम, खाली इतने को ही रन करते तो आउटपुट ही देता सीधे। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं लेता। आउटपुट कहाँ देता सर? नीचे दे रहा है ना, प्रिंट कर रहा है, देखिएगा मैट्रिक्स। अब हो गया है। नहीं एक्चुअली जब M1 पे क्लिक किया ना तब उसने कंसोल पे भी प्रिंट किया, वरना वो कर नहीं रहा था। अगर हम पे क्लिक करके कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। नहीं होगा, या तो अब इतना सिलेक्ट करके करें ऑब्जेक्ट नेम ले ही मत, तब ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं देगा फिर इसको M1 को। अच्छा सर पहले हो रहा था, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे तो कहीं भी क्लिक करते थे तो आ जाता था। अभी इसको स्पेसिफिकली M1 लिख के ही मैंने फिर रन किया है, तब आया ये। नहीं, मैं एक चीज बता देता हूँ, अपन ने इसको ऑब्जेक्ट नेम असाइन किया है। M1 यदि ऑब्जेक्ट नेम असाइन नहीं करो तो फिर ये डायरेक्ट प्रिंट देता है। मैं ये हटा दूं, ओके, और मैं दूसरा ले लेता हूं कुछ।
लेंथ 16 नहीं हो रही, -1 से और 14 कर दिया मैंने, 11 करना था, 11 भी नहीं 10। देखिएगा डायरेक्ट दे दिया इसने आउटपुट। M1 वगैरह तो नहीं दबाया ना मैंने। अच्छा, आपने क्योंकि उसका नाम M1 रखा था इसके लिए उसको रन करना पड़ा था। उसको रन करना पड़ता ऑब्जेक्ट नेम को। इज अच्छा, इट क्लियर? अब जब मैंने इसको रन किया तो इसने ग्लोबल एनवायरनमेंट में लिया ही नहीं कुछ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नेम ही नहीं दिया मैंने। अच्छा, बात समझ में आ रहा है? अब क्या ये सीधे वहां से प्रिंट कर रहा है, मैं कमांड दे रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं ले रहा है, सीधे बस कंसोल पे छाप रहा है उसको। बात समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस दोनों में? यदि ऑब्जेक्ट नेम नहीं दूंगा तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में लेके जाएगा ही नहीं उसको, वो सीधे उसका कंसोल पे प्रिंट करेगा उसको। इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसे मैं M1 देता हूं, अभी देखिए कि पुराना M1 है 5, 9, 13 है ना, पुराना है ना ये पहले वाला। इसको व्यू करेंगे तो ये है मेरा मैट्रिक्स पुराना। इज इट क्लियर? अब मैं M1 दोबारा नाम दे रहा हूं, तो देखिएगा अब ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया। अब मैं दोबारा मैट्रिक्स दिखाऊं आपको, नया मैट्रिक्स आ गया -1 से, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इट ओके? और ग्लोबल एनवायरनमेंट में अच्छा वो ये आ गया ना इधर, है ना? तो मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया तभी ग्लोबल एनवायरनमेंट में डालेगा, ऑब्जेक्ट नेम नहीं दूंगा तो नहीं डालेगा। ठीक है? ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो मैट्रिक्स को बनाने में ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, या आर्गुमेंट्स या एट्रीब्यूट्स, है ना, जो अंदर जो होता है, ये पूरी चीज कहलाती है सिंटेक्स। क्लियर? ये पूरा जो मेथड है और जो फंक्शन है वो सिंटेक्स कहलाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? कोई किसी को कोई डाउट? प्रेरणा? नहीं सर, डाउट नहीं है, मैं उसको रन ही करके देख रही हूँ। हाँ, फनिंद्र कोई डाउट तो नहीं है? तो सर आप रन करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक जब मैं ट्रू लिख रही हूँ ना, बाय रो ट्रू करके, तो हम्म, मेरा चेंज होके नहीं आ रहा है वो, अगर मैं रन कर रही हूँ तो। उसका ऑब्जेक्ट नेम रन कर रहे हैं उसके बाद। जी जी, ऑब्जेक्ट तो नेम। आपका बाय रो जो ऐसा है, आप देखिएगा स्पेस नहीं है बाय और रो के बीच में। तो मेरा भी चेंज नहीं हो रहा सर। स्पेस तो नहीं आ रहा सर, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा है, स्पेस नहीं लिया। नहीं हो रहा है चेंज? नहीं हो रहा है सर। एक सेकंड में आपको कौन, प्रेरणा का ना? क्यों? जी मेरा जी। भी मेरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा सर। ठीक है, तो मैं एक मिनट, प्रेरणा स्क्रीन शेयर करेंगे आपका, मैंने आपको एक्सेस दिया है। स्क्रीन शेयर करेंगे आपका प्रेरणा? मैंने एक्सेस दिया है स्क्रीन शेयर करने का। अच्छा, मैं स्टॉप करूंगा तब आप शेयर करिए। अब आप देखिए
हुआ तो है चेंज। देखिए पहला वाला जो M1 है आपका, तो वो पता 5, नहीं 6, 7 अभी चेंज हो गया है लग रहा है। मैं काफी देर से कर रही थी तो इसमें सेम ही आ रहा था। नहीं, आपने उसका M1 रन नहीं किया था ना, आपने कर तो दिया था ये, पर आपने M1 रन नहीं किया था, है ना। आपने 2 बार फंक्शन चलाया, देखिए ना वही फंक्शन। तो आपने पहले चलाया होगा, नहीं आउटपुट दिखा होगा, आपने दोबारा फिर टाइप किया उसको, जबकि जरूरत ही नहीं थी, आप खाली M1 टाइप करके प्रिंट कर सकते थे उसको। क्या ठीक कर है, सकते थे सर इसमें प्रिंट? जैसे M1 टाइप किया है ना आपने जी बाद में, हाँ हाँ बस हाँ। वो, तो आपने ये रन किया एक बार, बस उसका M1 टाइप करते हो प्रिंट हो जाता है। ओके ठीक है सर। फिर ये स्पेस देना जरूरी है क्या? जैसे नहीं 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 है ना जरूरी। नहीं और जरूरी हमने एक जगह स्पेस दिया है, फॉर एग्जांपल nrow इज इक्वल टू 3 के बीच में स्पेस दिया है, बट डायरो इज इक्वल टू ट्रू के बीच में नहीं दिया है, तो भी लेगा कि नहीं लेगा? तो भी लेगा, लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ओके, तो स्पेस का ये सेंसिटिव नहीं है। और अगर हम स्पेस का सेंसिटिव नहीं है, स्पेस इसलिए देते हैं कि हमें थोड़ा सा वो अच्छा दिखे। हाँ स्पेस ठीक देने से यदि वो पास चिपका के रख देते हैं तो वो पढ़ने में भी हमें दिक्कत होता है। है। स्पेस दिया रहता है, थोड़ा सा प्रीटी लगता है वो। एंड ठीक है, सर ये अगर हम ट्रू ना करें तो? तो अगर वो कॉलम वाइज जमा देता है। अच्छा, आप देखिए ना, वो कॉलम वाइज एलिमेंट को जमा देगा, वर्टिकल। और अगर हम बाय रो इज इक्वल टू ट्रू एंड बाय कॉलम इज इक्वल टू ट्रू करें तो? नहीं नहीं, उसमें वो एट्रीब्यूट ही नहीं है, बाय कॉलम वाला एरर दे देगा आपको। ओके भाई बाय रो ट्रू फॉल्स से ही कॉलम और रो में अरेंज कर रहा है ना वो, कोई ठीक। जरूरत ही नहीं है। ओके सर, एंड बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स दिया तो? फॉल्स में तो वही कॉलम वाइज अरेंज कॉलम करेगा, जो वाइज जो डिफॉल्ट में करता है। डिफॉल्ट में तो फॉल्स है ही। गॉट। फॉल्स जो है ना मैडम, वो डिफॉल्ट में ही है, फंक्शन में अपन को लिखने की नहीं जरूरत ही नहीं है बाय रो इक्वल टू फॉल्स। ठीक। वो डिफॉल्ट ही ले लेगा, अपन नहीं भी एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे तो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है वो, है तो ना। इसमें सिर्फ एक ही ये है, बाय रो इज इक्वल टू ट्रू इज द ओनली फंक्शन। हाँ, ठीक। और सर एनरो की जगह एन कॉलम भी कोई फंक्शन नहीं होता है, वो एनरो ही होता है। एन कॉलम कर सकते हो आप लोग, या तो एन कॉल ले लो या एन रो ले लो, कोई एक ले लो, दोनों भी ले सकते हो। पर वो फालतू इतने एट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम एन रो ले लो तो कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना। वापस आते हैं हम इसी पे। अब डायमेंशन नेम के बारे में बताता हूं आपको। डायमेंशन नेम में मुझे 2 वेक्टर देना पड़ेंगे। अब 2 वेक्टर में जो दूंगा, एक रो के नाम और दूसरा कॉलम के नेम के लिए। क्लियर? रो का नाम अलग दूंगा मैं, कॉलम के नेम अलग दूंगा। तो मेरा एट्रीब्यूट है dim dim names, है ना। अब मुझे 2 वेक्टर देना है, तो 2 वेक्टर में कैसे दे सकता हूं आप बताएं। मुझे क्या डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा जिसमें मैं 2 वेक्टर रख पाऊं, बताएं। क्या एक वेक्टर में 2 वेक्टर रख सकता हूं क्या? सर रख सकते हैं ऐसे तो। नहीं रख सकते ना, नहीं एक्स रख सकते। को कैसे रख सकते? तो कौन सा डेटा टाइप लूंगा जिसमें मैं 2 वेक्टर रख पाऊं? बाइवेरिएट। है? बाइवेरिएट। नहीं, बाइवेरिएट नहीं, डेटा टाइप। हमने कल 2 डेटा टाइप पढ़े थे, ये तीसरा डेटा टाइप पढ़ना। तो वेक्टर में तो 2 वेक्टर नहीं रख सकता, तो कौन सा डेटा टाइप है जिसमें 2 वेक्टर रख सकता हूँ? लिस्ट में रख सकते हैं सर। करेक्ट, यही सुनना चाह रहा था। तो डायमेंशन नेम्स में मुझे क्या देना पड़ेगा? लिस्ट देना पड़ेगा 2 वेक्टरों। तो मैं यहां फंक्शन रखूंगा लिस्ट। क्लियर? ओके, अब मैं 2 वेक्टर डालूंगा इसमें। पहला वेक्टर मैं बनाऊंगा रो के लिए, हमेशा पहला वेक्टर रो के लिए होगा, दूसरा वेक्टर होगा कॉलम नेम के लिए, तो रो नेम। तो रो नेम में देता हूं, देखिएगा मेरे पास 3 रो हैं, तो 3 नाम इसके अंदर रखना पड़ेंगे मुझे। सिंगल कोट्स भी ले सकता हूँ, डबल भी ले सकता हूँ, मैं सिंगल ले लेता हूँ। R1 पहली रो 1, R2, R3,
क्लियर? ये मेरे रो के नाम हो गए, इधर कोट्स नहीं लगाया मैंने, सिलेक्ट करके कोट्स लगा दिया। यहां तक समझ में आया आपको? अब कॉमा करके ब्रैकेट के बाद दूसरा वेक्टर कॉलम के लिए C1 कैपिटल C है ना, C2 C3 और 4 कॉलम है तो 4 देना पड़ेगा मुझे, ध्यान रखिएगा जितने कॉलम हो उतने नाम देना है। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक किसी को डाउट? दिख रहा है पूरा क्लियर आपको सिंटेक्स? यस आप इतना लंबा सिंटेक्स ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, यहां से एंटर करवा दीजिए। क्लियर? एक मिनट सर, एक मिनट, साथ में अच्छा, तो 3 ब्रैकेट्स बंद करना है। एक चीज और समझिए, आपको देखना है आपके ब्रैकेट सही लगे हैं कि नहीं है, तो इसका पेयर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका पेयर यहाँ दिखा रहा है, एडिट कर दिया इसने। अच्छा, ओके ओके। आप इस वाले ब्रैकेट पे लगाएंगे तो इसका पेयर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे आप यहाँ भी रख सकते हैं तो आपको पिछला पता चलेगा कि दूसरा कहाँ है ना। देखिए व्हाट इट, ओके। अब रन करूं मैं इसको और मैं M1 रन करता हूं, देखिएगा आ गए अच्छा, रो नेम्स, कॉलम नेम्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, एक मिनट। सर नहीं आया, मेरा तो नहीं आया। नहीं आ रहा? आप मेरा- सिंटेक्स एक बार चेक कर ले, कॉमा वगैरह सही लगा है? कुछ एरर दे रहा है? वो वापस उसने वही डाल दिया है, क्या? 1 2 3, मतलब रो की जगह में 1 2 3 एंड कॉलम की जगह में कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। आपने डायमेंशन डाले ये पूरे? हाँ सर, पूरे 1 सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। ये 3 है, ये 4 है, रो 3 है और कॉलम के 4 है। सी स्मॉल है, लिस्ट अपन ने लिए, लिस्ट के अंदर 2 वेक्टर रखे हमने। आई डोंट नो, डाला तो सभी लग रहा है मुझे। एक सेकेंड मैं आपको एक्सेस देता हूँ। हाँ, आप शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। जस्ट 1 सेकंड, कैसे करूँगा? शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा ना। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, इधर खींच दीजिएगा बीच वाले इसको, वर्क कॉलम को थोड़ा सा उधर खींच दीजिए। दिख रहा है सर? आप क्या कर रहे हैं मैडम, एक गलती कर रहे हैं। M1 नाम से 2 मैट्रिक्स बने हुए हैं आपके, एक नीचे भी बना है। अच्छा, ओके। आप दोनों को रन करके कर रहे हैं तो नीचे वाले का आउटपुट देगा। ओके। आप खाली ऊपर वाले M1 को रन करें, नीचे वाले M1 का नाम M2 रख दें या ऊपर वाले का M2 रख दें और M2 रन करें। ओके। है, अब आप M1 रन करिएगा ना, M1 को रन करें और M1 ही आप प्रिंट करिएगा, ठीक है? अच्छा, अब अब आप M1 प्रिंट करिए। हाँ, M1 प्रिंट किया तो आ गया मेरा आ नीचे। गया ना? ठीक, क्लियर हुआ? चाहिए? ओके फाइन। हाँ, वो फाइनली सेम हो रही थी मतलब। ओके। हाँ,
And ये है ना। आप पहले उसको रन करते थे फिर नीचे वाले सिंटैक्स को, तो अब क्या होता था कि पहले उसने M1 ऊपर के हिसाब से बनाया और जैसे ही आपने दूसरा M1 रन किया तो उसने उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस। समझ गए सर, है ना। लिंक्स अलग अलग करना, तो एनवायरनमेंट हाँ, दोनों चेंज हो गए अभी। दोनों चेंज हो गए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। इसको स्टॉप शेयरिंग कैसे करूँ? नहीं, उसी पे होगा, आपके उस पे आ रहा होगा। नीचे आ रहा होगा ना आपके उसमें, क्या बोलते हैं, जो इसका जूम का होगा ना पैनल, उस पे होगा इस शेयरिंग को ऑफ करने का। ठीक है ना। ठीक, अभी किसी को डाउट कुछ यहाँ तक? नहीं सर। तो ये अपन ने देखा कि मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें। एक सर, अगर मैं जैसे ये एन रो की जगह एन कॉलम कर रहा हूँ तो मुझे सेम ही दिखा रहा है ये। एन कॉल ना करें, मेरे ख्याल से एन कॉल इज नॉट ए एट्रीब्यूट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। एन रो, अच्छा एन रो, अच्छा एन कॉल बात कर रहे हैं। एन कॉल कर रहा हूँ। हाँ, एन कॉल में आप कितना लिख रहे हैं नंबर? 3 ही लिख रहा हूँ सर मैं। तो वो कॉलम 3 हो जाएंगे, रो 4 हो जाएंगे। देखिएगा आप, देखिए आप, कॉलम 3 लिख रहे हैं तो कॉलम 3 देगा पर रो 4 देगा। कॉलम भी सर 4 दे रहा है और रो 3 दे रहा है वो। नहीं, आप पुराना कुछ चला रहे हैं उसमें। आपने यदि चेंज किया एन कॉल आपने 3 लिखा है ना। एक मिनट सर, रन कर। कुछ नया ऑब्जेक्ट नेम दे दीजिए। हाँ सर ठीक मैट्रिक्स। है, वो ऑब्जेक्ट नेम मैंने दूसरा ही ले लिया, M2 ले लिया है, उसके हाँ, हिसाब से चल रहा है। ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है ना, समझ गया क्लियर सर। हुआ यहाँ तक? ठीक है सर, ठीक है। अब होता क्या है कई बार कि हम मैट्रिक्स बना चुके होते हैं पहले, ठीक है, और मैं जैसे मैट्रिक्स 2 बनाता हूँ, M2। ये 12 एलिमेंट्स का एक मैंने वेक्टर लिया और एन रो मैं 3 ले रहा हूं अगेन, या और बस, बाकी नहीं ले रहा। मैं M2 को प्रिंट करता हूं, ये मेरा M2 बन गया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब क्या हुआ, मैंने बहुत सारा काम किया अपनी स्क्रिप्ट पे, नीचे 200-250 लाइन की स्क्रिप्ट लिख दी इसके बाद वो, और बाद में मुझे इस मैट्रिक्स को यूज करना पड़े M2 को, नीचे जाके 250 लाइन नीचे या 500 लाइन नीचे, और मैं इसमें डायमेंशन नेम देना भूल गया था। तो मैं 250 लाइन ऊपर आके डायमेंशन नेम थोड़ी चेंज करूंगा। मैं जहां हूं उसी लोकेशन पे डायमेंशन नेम इसको अलाउ करूंगा, नए डायमेंशन नेम दे दूंगा मैं इसको जहां पे मैं हूँ। मुझे उस मैट्रिक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने कहाँ लिखा है अपनी स्क्रिप्ट में। Got it? Does that make sense to you? फिर से बोलिए सर। सर रिपीट कर दी। देखिए, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, इसके बाद मैं 250-500 लाइन का कोड लिखा कुछ आर स्क्रिप्ट में, और उसके बाद मुझे इस मैट्रिक्स का उपयोग करना है कहीं जो मैंने बनाया था। यहाँ तक समझ में आया आपको? पर मैंने इस मैट्रिक्स में डायमेंशन नेम लिखे नहीं, है ना। डायमेंशन नेम दिए क्या मैंने इसको? नहीं। और मुझे वहां पर उपयोग करने के पहले उसमें डायमेंशन नेम डालना पड़ेंगे, तब मैं उसको प्रॉपर तरीके से उपयोग कर पाऊंगा, मतलब वो इंटरप्रिटेबल हो पाएगा मेरे लिए, आगे रिजल्ट जो आएंगे उसके, है ना।
तो मुझे डायमेंशन नेम देना है, या तो इस मैट्रिक्स में आके वापस से मैं इसको डायमेंशन नेम असाइन करूं यहाँ पर। इज इट क्लियर? यस। या फिर मैं जहां जिस पोजीशन पे हूं वहीं से इसको डायमेंशन नेम असाइन कर दूं तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाए। वो डिम नेम्स करके आप लगा सकते हो, पर वो यहाँ अंदर डालना पड़ेंगे ना, मैं तो बाहर से इसको डायमेंशन नेम दूंगा। क्यों? अगर हम m2 इज इक्वल टू डिम नेम्स करके करें तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, इसमें वो एट्रीब्यूट है, वो फंक्शन नहीं है। अच्छा, एट्रीब्यूट हमेशा फंक्शन के अंदर चलता है, डिम नेम्स जो है वो एट्रीब्यूट है, तो वो सिंटेक्स के अंदर ही चलेगा मैट्रिक्स के, ओके। अलग से नहीं। इंडिपेंडेंट हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? तो हमें क्या देना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। रो नेम्स देना है मुझे। तो एक फंक्शन है मेरे पास रो डॉट नेम्स, दिख रहा है ये। अब रो नेम्स मुझे किस में देना है? M2 में। यहां तक समझ में आया? और मैं इधर वेक्टर में, जो मेरा वेक्टर है ये ले लेता हूं, वापस ले लूं मैं ये वेक्टर यहां रख, मैं प्रिंट टाइप ही कर देता हूं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? मैं इसको रन करता हूं और मैं अब आपको M2 अगेन प्रिंट करके बताता हूं। देखिएगा क्या डिफरेंस आया M2 में। क्या देखा रो नेम आ गए कि नहीं? तब जो हमने पहले किया था और जो ये अब किया है, ये दो तरीके हो गए। दो तरीके हो गए, एक उसके अंदर असाइन करना डिम नेम्स एट्रीब्यूट के थ्रू, एक बाहर से असाइन करना रो डॉट नेम से रो नेम हो जाएंगे, और कॉलम नेम के लिए कॉल नेम्स है, कॉल डॉट नेम्स नहीं है। क्या है? कॉल नेम्स। ठीक है, ये बेस वाला लेना है, 2-3 है इसमें, ये भी बेस ही है, तो इसको ले। कॉल नेम्स किस में देना है? M2 में। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे यहां से कॉपी कर देता हूँ, वेक्टर उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, टाइप करने की जगह मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं फिर M2 दिखाता हूँ आपको, देखिएगा कॉलम नेम्स भी आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? हो जाए तो बोल दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये कॉलम्स लिखा है क्या? नहीं, कॉल नेम्स लिखा है आपने पे। कॉल नेम्स ना, COLNAM आप टाइप करेंगे तो अपने आप दे देगा कॉल नेम्स वहां। मतलब हम सारी चीजें बाहर डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, सर एक मिनट प्लीज कर्सर हटाएंगे कॉल नेम के ऊपर से ऊपर वाला कमांड नहीं दिख रहा है, रो नेम। ठीक है, आप दिखा। यहाँ सर R1 सर मेरे अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है रो नेम्स में। हाँ, क्या दे रहा है? एरर अनएक्सपेक्टेड इन रो नेम्स।
मेरे कॉलम नेम्स में नल दिखा रहा है। कॉल डॉट नेम्स तो नहीं लिखा, कॉल नेम्स हाँ, कॉल नेम से लिखा है। सेम यही किया है। यस सर। एक सेकेंड। और क्या अभिषेक को प्रॉब्लम था, किसको? सर कोई नहीं, ठीक है सर, वो मैं एक गलती कर दी थी। ठीक। सो द्वितीय एक बार शेयर करेंगे आपका स्क्रीन में फिर से, एक्सेस आपको दिया हुआ है शायद। ओके, मैं अपना स्टॉप करता हूँ इसको, तो आप शेयर करें। हो गया सर? हो गया। सो देख पा रहे हैं आप? मेरा तो वो R1 वो भी नहीं आया। मैंने एक्चुअली फाइल नेम M3 दिया है क्योंकि M1 M2 में पहले ही कर चुकी थी, तो M3 है। उसमें मेरा वो फर्स्ट जो ये वाला जो है रो डॉट नेम्स वाला है, उसमें भी वो नहीं ले रहा है, और कॉल नेम्स में भी 0 आ रहा है। सो आई जस्ट एक सेकंड, क्या दिक्कत हो रहा है, जस्ट मोमेंट। आपने R3 के बाद वो कोट नहीं दिख रहा है, कोट लगाई। हाँ, अब करें। इसमें इसको रन करना पड़ेगा ना मुझे? हाँ, रन करिए। ये एरर इन डिम नेम्स आ रहा है कुछ तो। अच्छा, वो नीचे कॉल नेम्स के लिए आया है। R1 R2 तो R3 आ गया। अब इसमें भी आपने कुछ, मैं देखता हूँ कहाँ दिक्कत किया है। कॉल नेम्स M3 C4 C3, ये तो रन करके देखिए, कॉल नेम्स चल जाएगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू अरे एक्सटेंड। आपका कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3/5 का है मैडम। 3/5 का है। ये कैसे असर्टेड हुआ सर? ये 3/5 देखिए आप मैट्रिक्स देखिए ना, 5 कॉलम दिख रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, बट ये मैंने आपने नंबर जो एलिमेंट डाले हैं ना, वो 15 एलिमेंट डाल दिए लगता है। ओके, तो आपने रो तो 3 दी है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने कॉलम आएंगे? 5 आएंगे ना। क्वोशंट क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 5 आएगा। तो कॉलम कितने लेगा? 5 लेगा वो। ठीक है, मेरे 13 आए थे। है नहीं 15 है, देखिए 13 है सर। 11 12 13। अच्छा, मुझे 13 क्यों दिख रहा है? C3 to 8 है ना? 371093121168 7 उसने वापस रिपीट कर दिया। 13। अच्छा, 7 एक बार ही आ रहा है सर। 7 तो 3 और 7 रिपीट किया उसने, वापस रिपीट कर लेता वो यदि ज्यादा का हो। ये अपने आप कर लेगा? मतलब मैंने अपने दिया आप कर लेगा, आपने नहीं दिए कर लेता वो। तो कोई भी नंबर कर लेगा वो? नहीं, वो वैसे की वैसी सीक्वेंस लेगा। अच्छा। तो सर अगर 3 और प्लस 7 लिए, शुरू के 3 7 लिए उसने। हम्म यदि आप मान लीजिए और बढ़ा देते हैं, हम्म है ना, तो ऐसा क्योंकि आपने ज्यादा रख दिए हैं, तो हाँ। आप इसमें या तो 3/4 करना है आपको। तो अभी कितने हो रहे हैं आपके? एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है आपका। तो आप एक 8 को डिलीट कर दें वहां से, पीछे से 8 को, हाँ, बैक स्पेस कर दें, ये कॉमा भी हटाएं। अब रन करें, ठीक है। ओके, अब आप रन, ये अपने पास प्रिंट आया है, इसका क्या आ रहा है? 3/4 हो गया है ना। अब आप कॉल नेम्स रन करें। अब कॉल नेम सुन। अब M3 रन करें। अच्छा, कहीं भी रख दें कर्सर, कोई जरूरी नहीं सिलेक्ट करें। हो गया क्लियर? ठीक है सर। कॉल नेम्स पे रन किया तो कॉल C1 C2 क्यों नहीं दिया उसने? मुझे M3 क्यों रन करना पड़ा? देखिए मैडम, ये इसने कॉल नेम्स जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ले गया और उसके अंदर M1 में डाल दिया उसने, आपके M3 में ओके, कॉलम के नाम। अब उसको प्रिंट करना है आपको। देखना क्या है? M3। आपने M3 को देखने का कमांड डाला ही नहीं प्रिंट करने का। अच्छा ठीक है, इसलिए M3 का कमांड डालेंगे तभी वो प्रिंट करेगा। क्लियर? ठीक है सर, ठीक। एनवायरनमेंट में तो ले लिया उसने, मतलब वो है अब M3 के हैं कॉलम 1 2 3 4, है ना, C1 C2 C3 C4 है, पर वो आपको प्रिंट नहीं करके बता रहा है। अच्छा ठीक है ना, बैकएंड में तो कर लिया उसने खेल। ठीक है, समझ गए सर। सो बेसिकली हमको जो मैट्रिक्स सेट करना है वो हम एनरो से करते हैं। सो एनरो में अगर हम 3 बोल रहे हैं तो, बट ऑब्वियसली अगर हमारा डेटा सेट 12 का है तो वो 4 कॉलम्स लेगा। हाँ 4 कॉलम लेगा। और यदि 13 है
हाँ जी, तो फिर वो क्या है कि आगे बढ़ा देगा, एक कॉलम बढ़ा देगा ऑटोमेटिक, और वो अपने आप रेपिटेशन करेगा अपने आप जो रेपिटेशन कर देगा उसका। ठीक है, तो ऑड नंबर्स को डील अगर हमें करना है तो फिर इस मेथड से नहीं कर सकते? ऑड नंबर को मतलब नहीं समझा मैं। जैसे अगर हमारे पास डेटा सेट ऑड नंबर्स का है, मैंने हाँ तब कर सकते हैं ना, तब कर सकते हैं, वो रिपीट हो जाएंगे, पर वो एक कॉलम में जाके एक ही कॉलम करेगा एक्स्ट्रा, वो है ना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा वो जो बट एक वो तो पूरा डेटा सेट खराब हो जाएगा सर अगर वो हाँ ऑड में नहीं हो सकता, मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, मैट्रिक्स तो हमेशा एक पर्टिकुलर 2/3 3/4 ऐसे ही बनेगा। इसमें सर एक कमांड भी दिया है, जैसे मैंने पहले 9 लिए थे इसमें कंपोनेंट, तो अभी ये कह रहा है डेटा लेंथ 10, मैंने 10 किया, तो डेटा लेंथ 10 इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज विच इज 3। हाँ हाँ ये इसने नीचे कंसोल में दे दिया है ये। हाँ वो देता है ना, एरर दे देगा वो, उसका एरर, हाँ वार्निंग दे एरर ही है, देगा, वार्निंग वार्निंग मैसेज या आ रहा है, राइट हाँ राइट वार्निंग मैसेज आएगा। क्लियर? राइट सर। तो मतलब मल्टीपल में होना जरूरी है? हाँ मल्टीपल में होना जरूरी है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स? क्रिएशन ऑफ मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया क्या? यस है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई फाइनेंद्र वगैरह आप लोग बड़े साइलेंट बैठे बैठे रहते हो यार, कुछ क्लास में हलचल रखा करो यार। सर बिग डेटा वाले हैं सर शायद, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, बाकी 2-3 लोग ही इंटरेक्टिव दिखते हैं इसमें। सर सबसे बेसिक हम ही है ना। हाँ सर, हमको कुछ नहीं आता हम 2-3 लोग ही हैं जो क्लास में करते रहते हैं। नहीं, एक मैं तो उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। क्या मैं तो उस कंसेप्ट को लेके चलता हूँ, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, आप ज्यादा पूछेंगे। अपन को ये तो आ गया कि कैसे क्रिएट करते हैं, अब इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं अपन वो देखते हैं। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं कि M1 मैट्रिक्स और M1 मैट्रिक्स भी विदाउट डायमेंशन नेम ले रहा हूं मैं। ये मेरा M1 मैट्रिक्स है। अब मैं इसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं। क्या तरीका होता है एक्सेस करने के लिए? हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? कोई भी इसका, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स प्रिंट हुआ इसमें से कुछ मुझे एक्सेस करना है, मुझे 4 एक्सेस करना है। अच्छा वो बड़ा वाला क्या बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट लेंगे। अब 4 आप देखिएगा इसमें सेकंड रो में है दिख रहा है इसमें प्रिंट में, जो मेरे इसमें सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में सर, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मैं पहले रो नंबर लिखूंगा, कॉमा करके कॉलम नंबर लिखूंगा। इज इट क्लियर? अब मैं इसको रन करता हूं, आ गया 4 एक्सिस हो गया मुझे कि नहीं हुआ? हो गया ना नीचे? क्लियर? क्यों सर वो लेकिन 1 4 बोल रहा है ना, लाइक उसमें तो कॉलम नंबर तो 2 होना चाहिए। कॉलम नंबर भी तो 2 दिया है मैंने। नहीं नहीं, यहाँ पे आपका जो आउटपुट है उसमें नहीं 1 ये तो फर्स्ट एलिमेंट बता रहा है कि पहला अच्छा एलिमेंट एक ही एलिमेंट अच्छा, है। ये ठीक तो है, एलिमेंट का इंडेक्सिंग बताता है। ओके, आउटपुट का इंडेक्सिंग बता रहा है। हाँ आउटपुट का इंडेक्सिंग। क्लियर? जी सर। अब मान लीजिए 4 की जगह में लिखना चाहता हूं 11, चेंज करना चाहता हूं मैं यहाँ 11। क्लियर? दिख रहा है आपको? और मैं इसको रन करता हूं,
और अब मैं M1 रन करता हूं, देखिएगा 4 की जगह 11 दिख रहा है आपको। तो हम इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके ये सर ये रिप्लेस वाला एक बार कमांड फिर से दिखाइए, स्क्रॉल। हाँ कुछ नहीं किया, खाली मैंने वैल्यू रख दी ठीक है ना। साइन साइन के बाद, है ना? ओके। यहाँ तक समझ में आया? हम्म, अभी तो मैंने एक ही एलिमेंट एक्सेस किया था, अब मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करना है, एक पूरी रो एक्सेस करना है। मान लो मुझे रो 3 चाहिए, मैं 3 लिखूंगा कॉमा करके, कुछ नहीं लिखूंगा और रन कर, पूरी 3rd रो मिल रही है मुझे। थर्ड के बाद 3 के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, क्योंकि रो है ना, रो कॉमा के पहले और कॉलम कॉमा के बाद होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। मुझे कॉलम एक्सेस करना है 2nd नंबर का, क्या सिंटेक्स रखूंगा बताइए आप लोग? कॉमा 3 कॉमा 2 व्हाटएवर। कॉमा 2 करेक्ट। देखिएगा 0 11 8 आ गया। यहाँ तक अपन ने सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना सीखा, अपन ने रो कैसे एक्सेस करेंगे वो सीखा, अपन ने कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे वो सीखा। अब मुझे कुछ पर्टिकुलर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, एक्सेस करना है। मुझे फर्स्ट रो और 3rd रो, देखिए मैं आपको बताता हूं मुझे क्या क्या करना है इसमें। मुझे ये और ये एलिमेंट चाहिए, आ रहा समझ? मतलब फर्स्ट रो 3rd रो, फर्स्ट कॉलम और 3rd कॉलम, या मान लीजिए मैं 4th ले लेता हूं कॉलम की जगह, ठीक है, 4th कॉलम ले लेता हूं, ये चाहिए मुझे, ठीक है, व्हाट इट। तो मुझे फर्स्ट और 3rd रो, फर्स्ट और 4th कॉलम, इज इट क्लियर? यस। देखिए मैं क्या करूंगा, चारों का अलग अलग देना पड़ेगा। नहीं कंबाइन ले लेंगे ना, रो के लिए अलग कंबाइन और कॉलम के लिए अलग कंबाइन वेक्टर। तो 1 कॉमा 3rd, ओके, ये रो हो गई, ब्रैकेट के बाहर निकल कॉमा। अब मुझे कॉलम के नंबर लिखने हैं 1 कॉमा 4, इज इट क्लियर नाउ? नहीं सर, 1 कॉमा 3 इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ना, जो -1 है वो हाँ 1 ये कॉमा 1 है ना? नहीं, रो नेम, रो का नंबर क्या, रो इंडेक्स क्या है? 1 और 3। 1 ये अच्छा 1 रो और ये हाँ, 3rd रो। पूरा रो ले रहे हैं आप हाँ हमको। पूरा रो लेंगे ना, पहले तो पूरा रो लिया इसने, फिर कॉलम दिया अपन ने, तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम। तो ओके। ऑटोमेटिक जब आउटपुट लगेगा ना, हाँ देखिएगा आउटपुट यही मिलेगा, मिल रहा है भाई? देखिए आप, आउटपुट सर उसने जो सेकंड वैल्यू है 3 की और 6, ये क्यों नहीं पिक किया फिर? नहीं जो मैंने क्या लिया था, देखिए मैं आपको वो बताता हूँ दोबारा, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, पहले उसको देखिएगा। मैंने -1 7 2 और 10 ये सिलेक्ट किया था, मुझे मिला कि नहीं आउटपुट? हाँ मिला है ना? मैंने क्या लिखा, 1 3 फर्स्ट रो और 3rd रो, करेक्ट। है ना, और फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम, तो मुझे ये आउटपुट मिला उस हिसाब से। हाँ सही बात है एक्चुअली। क्लियर हुआ? कोई डाउट आप? नहीं डाउट मतलब मेरा तो सिर्फ ये सिंपल सा डाउट था कि हम वो पोजीशंस को ही क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं। लाइक अगर जो माइनस व्हाटएवर जो पहला वेरिएबल है ना -2 है कि -1 है? -1
-1 है ना, तो वो उसका पोजीशन तो बेसिकली R1 C1 है ना बेसिकली। R1 C1 है ना, तो हम उसको किसी तरीके से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं क्या, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, गोइंग बाय वेरिएबल रादर देन पूरा सेट। हमने अभी फिलहाल तो हमने रो वो बड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा सिंगल सिंगल करेंगे तो, अच्छा है ना, सिंगल सिंगल आप करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको। इसलिए हम लोग कंबाइन लेकर के कर लेते हैं। तो भाई कितने कॉलम है, वो कॉलम की पहले रो की इंडेक्सिंग लिख दी, फिर कॉलम की इंडेक्सिंग लिख दी, वो अपने आप निकाल के दे देगा आपको वो क्लस्टर। कॉलम वाला एक बार वापस बताइए, क्योंकि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर हम लोग 1 और 4 ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज मतलब वो -1 नहीं आना चाहिए सर। ये फर्स्ट कॉलम में 1 2, -1 है ना तो नीचे फर्स्ट। आउटपुट ये 2 दिखा रहा है, ये तो इसमें 2 और कहाँ 10। नहीं, ये तो आपका ये फोर्थ कॉलम का आउटपुट हाँ, बता रहा है, फोर्थ कॉलम का आउटपुट तो अच्छा ठीक है। ओके 2 ओके और ओके 10। ओके 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 ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है ठीक है। मतलब ये फोर्थ फोर्थ कॉलम का आउटपुट है, ये फर्स्ट कॉलम का आउटपुट है। ठीक है, ये फर्स्ट रो का आउटपुट है, ये थर्ड रो का आउटपुट है, 7 और 10। इज इट क्लियर? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा है, चलिए अभी और क्लियर करते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुछ। सर कॉन्सेप्चुअली इसने किया क्या है? इसने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया 1 3 1 4 हाँ, का एक और क्लस्टर इसका? निकाल दिया, आपको क्लस्टर निकाल के दे दिया उसमें से। तो ये तभी हो पाएगा जब हमको कंसिस्टेंट वैल्यूज चाहिए मैट्रिक्स से, राइट? जैसे 1 हाँ और 4, जैसे अगर हाँ, हमको थोड़ा हैफेजर्ड चाहिए तब क्या करेंगे? तब आप वो सिंगल सिंगल ले लेंगे, अच्छा, है ना। मैं एक सेकेंड, मैं दोबारा से मैं इस मैट्रिक्स को लेता हूँ M2 को, ये अपना M2 है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट रो में से 3 और 1 चाहिए, मतलब थर्ड, मुझे ये एलिमेंट चाहिए। मान लो यही 2 चाहिए मुझे। जी। एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं देखिए इसके लिए क्या कमांड लिखूंगा M2 में। फर्स्ट रो है 1 है ना, रो तो 1 है। कॉलम कौन कौन से? 1 and 3। तो एक साथ तो कॉलम तुम्हें कंबाइन में लिखना पड़ेंगे मुझे, है ना। क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? ये जो फर्स्ट वाला है जो नॉन कंबाइंड है 1, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रो को, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फुल फर्स्ट रो को, तो उसके सामने हमने सी क्यों नहीं लिखा? एक सिंगल एलिमेंट है, ओके एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तब कंबाइन करेंगे ना। ओके सर, फर्स्ट यानी आपने कॉलम यानी रो बोला, उसके बाद कॉलम 1 and 3 बोला, तो आउटपुट हाँ आपका 3 and 1 मिलेगा। ठीक है हाँ, सर। ठीक है ना। हाँ देखिए हो गया, अब समझ में आया? हाँ, आप समझ में आ गया सर। ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ जो 3 and 1 जो है, इसके साथ साथ अब मैं मान लो 7 और 2 भी चाहिए मुझे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब मैं क्या करूंगा? 2। तो मेरे पास अब 2 रो हैं एक की जगह, तो कंबाइन लेना पड़ेगा मुझे रो के लिए भी, फर्स्ट एंड सेकंड रो। और कॉलम मेरे वही 1 और 3। 1 और 3। क्लियर? अब मैं रन कर रहा हूं, आ गया। हाँ आ गया। 3 1 7 2। ओके, क्लियर हुआ?
रित्या जी अब समझ में आया? हाँ सर। और किसी को डाउट है? अब सर 7 और 2 की जगह 7 और 9 चाहिए होगा तो क्या करेंगे? 7 and 9 आपको या तो फिर खाली 7 और 9 चाहिए, या आपको पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ जैसे मुझे पर चाहिए 3 1 और 7 9। 3 1 7 9 देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमारे लिए हम इसको कर पाते, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट पे लेगा, कोई भी चीज लेगा, अच्छा जिगजैग नहीं ले सकता ये। ठीक है, ठीक है, समझ गया। या तो आपको वो उस टाइम आपको वैसे चाहिए, तो आपको अपन कोशिश करके देखते हैं कि आपको एक तो 3 चाहिए, 1 चाहिए, है ना? 3 1 तो 7 9, हाँ। 3 1 इस 7 9 मतलब सर इसको बहुत ही क्रूड तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेकर उसका मैट्रिक्स बना दे तो भी चलेगा, right? हाँ, तो 3 1 यदि आप लिखते हैं तो वो आपका जो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला मामला आ जाएगा, तब आपको 3 मिलेगा। इज इट क्लियर? अब आपको सेकंड चाहिए तो फिर आपको अलग से देना है, क्योंकि यहाँ कंबाइन का तो कुछ काम है नहीं। कंबाइन लगाते हैं तो पूरे रो निकालेगा, तो आप और वो निकालते हैं, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक ट्राई मारता हूं, इसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। तो अपने को फर्स्ट रो और उसके बाद 1 चाहिए, है ना? थर्ड रो नहीं, थर्ड तो कॉलम है, 1 के बाद सेकंड रो, है ना? 1, 2 ये ले रहे हैं रो, और कॉलम कौन से ले रहे हैं अपन? 1,2 होगा शायद, है? अरे हाँ, 2 की जगह वो 3 टाइप हो गया। और कॉलम कौन से ले रहे हैं अपन? पहला कॉलम, पहला कॉलम 3 3। चाहिए, है ना? और क्या चाहिए अपन को? 3 और 2। सेकंड कॉलम 9 चाहिए, है ना? हाँ, आउटपुट में 1 और 9 चाहिए, तो कॉलम 3 और कॉलम 2। रो रो 2 कॉलम 2 देखते हैं। पर आपके यहाँ पे 1 आउटपुट नहीं आएगा, जो 3 कॉलम में आप चाह रहे थे ना कि भी मुझे 3 मिले फिर 9 मिले। ऐसा नहीं होता कभी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स उठाएगा तो पूरा पेयर उठाएगा। अच्छा, है ना? ऐसे ही पूरा ये क्लस्टर ऐसे, या तो रो वाइज जैसे अपन ने लिए थे अलग अलग, तो वही रो और कॉलम में लेगा वो। ठीक है, सर ये जिगजैग नहीं उठाएगा। हमेशा पेयरिंग होगी, 7 9 होगा या फिर 1 2 होगा, इस तरीके हाँ, से पेयरिंग ऐसे होगी। तरीके से लेगा। ठीक है, अपन सेपरेटली नहीं उठा सकते उसको। रैंडम नहीं जाएगा ये कि मैं मैट्रिक्स का उसको एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। सब मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा सब मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स छोटा सा है, अगर लाइक यू हैव ह्यूज नंबर्स, तो उसके लिए हमको कोई कमांड रहा है क्या ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हमको ऐसे टाइप करना पड़ेगा पूरा? नहीं, क्या होता है कई बार डेटा फ्रेम हमें मैट्रिक्स में आउटपुट मिलता है किसी फंक्शन के थ्रू। ठीक है, हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है कई बार किसी चीज को रन करने के लिए। डेटा फ्रेम है आपकी, पर उसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में कैलकुलेशन बहुत अलग तरह से होते हैं, डेटा नहीं फ्रेम में नहीं, कैलकुलेशन अलग मेरा तरीके से। मेरा पूछने का सर, लाइक मैट्रिक्स अभी हमने स्मॉल नंबर्स के साथ मैट्रिक्स बनाया है, राइट? हाँ। वी हैव 12 नंबर्स। हम्म अगर हमारे पास जैसे थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स रहेंगे, उसमें हमको कोई वैल्यू अगर सर्च करना है, तो उसका कोई कमांड रहेगा हमारे पास? कर सकते हैं, उसके लिए अपन कर सकते हैं, विच करके फंक्शन होता है हमारा। अच्छा। वो आगे नहीं, अपन पढ़ेंगे, बेसिक सिंटेक्स अभी चालू होंगे, इसके बाद उसमें पढ़ेंगे वो सब चीजें कि हम ठीक है सर। मतलब वैल्यू के द्वारा कैसे एक्सेस करें। अभी तो अपन इंडेक्सिंग के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अभी वैल्यू के द्वारा तो अपन देख ही नहीं रहे कि कहाँ पर वो वैल्यू है, वो वैल्यू है कि भी नहीं है। ठीक। इज इट वही क्लियर? पूछ। हाँ ठीक। वो सब आएगा अपना आगे। ठीक है। ठीक। हाँ।
सर एनी डाउट, आगे बढ़े? सर मैं गो टू वॉशरूम सर। हाँ हाँ हाँ, क्या जाए। सर कंबाइन में जैसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट पास कर रहे हैं, इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, जैसे 1:2 या 3 पास कर दिया तो सारे एलिमेंट्स ले लेगा। हाँ, अपन ने रो के दिए ना, ऐसे रो के यहाँ लिए ना, जैसे कि थर्ड रो ले ली मैंने पूरी, सेकंड कॉलम ले लिया। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वैल्यूज के। हाँ, जैसे आपका लाइन 7 है, उसमें 1,3 है, उसको मैं 1:3 कर दूं तो जो लाइन कोड में स्क्रिप्ट में आपका लाइन 7 है, हम्म उसको अगर मैं जहां पे आपका कर्सर है उसके बाद वाले उसको 1:3 कर दूं तो 1 2 3 सारे ले लेगा। हाँ, फिर वो पूरे ले लेगा वहां से वहां तक, अगर पूरे ले बड़ा लेगा। मैट्रिक्स है तो फिर मतलब ऐसे इंडिविजुअली जैसे स्पेसिफाई। आप इसको हटा दें, सी हटा ही दें, अब 1:3। अच्छा, फिर सी नहीं चाहिए हमको? फिर सी की जरूरत नहीं पड़ती इंटीजर में। ओके। रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है। सर मेरा पता नहीं है, अभी मैं कुछ कर रही थी और मेरे ना कॉलम वाला नेम क्यों नहीं आ रहा है। ये तो क्या, मेरे को समझ आ रहा है मैट्रिक्स, मैं ट्राई कर रही थी, पर मेरा कॉलम पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। एक सेकंड। आप शेयर करें आपका स्क्रीन। कौन सा वाला चला रहे हैं आप? M2 है आपका? कितने? ये चल गया, ठीक है। रो नेम्स है ना, ये 3/4 का है ना, ठीक है। करके देखिए, रो नेम्स रन करिए। हो गया रो नेम्स। अब कॉल नेम्स करके देखिए, ये वाला आप डिलीट कर दीजिए, जो नीचे लिखा है ना C1 C2 C3, इसको हटा दीजिए, ये डिस्टर्ब करेगा। पूरा हटा दीजिए, पूरा डिलीट कर दीजिए सेलेक्ट करके। हाँ, अब आप कॉल नेम्स चलाइए। नहीं, पूरा चलाइए ना, पूरा नहीं, ऐसे सेलेक्ट करके नहीं, बस कहीं भी कर्सर रखिए और रन कर दीजिए। अब देखिए M2। आ गया। हम्म तो कोई कमांड को फ्रीज करना, जैसे हमारे पास एसक्यूएल में लाइक हाइफन हाइफन रहता है, उस टाइप से यहाँ पे कुछ है कि किसी कमांड को फ्रीज करना है हमको? नेक्स्ट हो गया सर, थैंक यू सर। है ना, ठीक। कमांड को फ्रीज करना, जैसे हमको कोई पर्टिकुलर रो को, यानी जैसे हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें कोई रो को फ्रीज करना है हमको। जैसे हम एसक्यूएल में हाइफन हाइफन डालते थे तो पर्टिकुलर रो हमारा फ्रीज हो जाता है ना, उस टाइप से है इसमें आर में? देखना पड़ेगा मुझे, इसमें होगा ऑप्शन, होगा क्या? मतलब वो फिर चेंज ना हो, चेंज ये ना चल। हो, कांस्टेंट मींस लाइक वो डिस्टर्ब ना करे, जैसे हम नीचे कुछ लिख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो वो, अच्छा मैं समझ गया समझ गया, नीचे कोई कमांड, अब वो उन्होंने क्या अलग से दे दिया था, अच्छा। तो कई बार वो सेलेक्ट कर रहे हैं और वो भी आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3,4 और मैं इसको रन कर रहा हूँ, हो रहा है रन, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पर क्या है, कई बार वो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, अब गलती से सिलेक्ट हो रहा है ऐसा, तो एरर देगा। तो क्लियर?
हाँ ठीक है, वो गलती ना होने के लिए हम फ्रीज कर सकते हैं क्या उसको 3 and 4 को? कर सकते हैं ना। यो अच्छा हाँ, ये ठीक। कमेंट कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी दबा दीजिए, ठीक। ठीक है। हाँ मल्टीपल रो को भी कर सकते हैं फ्रीज, हाँ वो कंट्रोल शिफ्ट से, अच्छा ठीक है। फिर ये क्या है कि कमेंट हो गया, कमेंट हो गया तो आर इसको कुछ परवाही नहीं करेगा इसकी, ये क्या लिखा है आपने। नहीं, क्या जैसे 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 सर, अब जैसे ज्यादा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बीच बीच में कुछ कुछ अलग से रन करना और बाकी को हम फ्रीज करते थे ना, लाइक करते हैं एसक्यूएल में, तो उसी तरह से पूछना था कि इसमें भी कर सकते हैं क्या? है ना, अपन ने करा ना इसको, ये कमेंट कर दें आप इसको, जब जरूरत हो तो ओपन करें, कमेंट अनकमेंट कर दें इसको, वापस वही कमांड दबा के कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक। यहां तक समझ में आ गया भाई सबको? मैट्रिक्स बनाना तो आ गया कि नहीं आया अब? बोलिए भाई। जी सर, आ जी गया सर। सर, आ गया। है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन ने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया, मैट्रिक्स में से नेम। एक्सेस कर, नेमिंग सीख गए, उसके एक्सेस करना सीख गए एलिमेंट को, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम में हर तरीके से। यहां तक तो हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशंस कैसे होंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इसकी जो कंडीशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें दो प्रकार का। एक तो मैट्रिक्स में यदि हम एक्चुअल मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो मैट्रिक्स में कभी डिवीजन नहीं होता। होता है क्या, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा? मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को वैसे डिवाइड नहीं कर सकते ना। क्या करना पड़ता है, हमें इनवर्स मैट्रिक्स लेना पड़ता है और इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है एक प्रकार का, ठीक है ना। वो तरीका है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी अलग होता है ना, जब मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर यहाँ पर अभी अपन जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एडिशन करना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे अपन। फिर एक्चुअल जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी आपको दो मैट्रिक्स का ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब पहला, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 का होना चाहिए। क्लियर? सर इसको अलग से समझाएंगे सर, मैट्रिक्स को? हाँ देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, और ये जो मैट्रिक्स है वो 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। सिक्स एलिमेंट, ठीक है। एन रो 2/3 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बनाया और मैं ए आपको दिखा देता हूं क्या है। ये मेरा ए मैट्रिक्स 2/3। अब एक बी मैट्रिक्स बना रहा हूं, और इसमें भी 6 एलिमेंट है, ठीक है। और एन रो इसमें भी 2 है। आगे समझ में, दो मैट्रिक्स हो गए मेरे सेम ऑर्डर के। ये ऑर्डर कहलाता है 2/3 2/3, ओके। अब मैं इनको ऐड करता हूं। देखिएगा क्या हुआ इधर। पहले एलिमेंट ने 8 किया, 3 + 7 10, क्लियर। 0 + 9 9, 7
प्लस 11 18, -1 प्लस 8 7, 4 प्लस 10 14, 3 प्लस 12 15। यहां तक समझ में आ गए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स को पहले से, दूसरे को दूसरे से। थोड़ा सा और ये फिर से बी explain कर बी देंगे? में सर 7:12 वाला जो है, हाँ, ये और ऊपर का वो सेम कैसे है? कौन सा? नहीं समझा मैं। नहीं, वो 7:12 पूछ रहे हैं, 7 8 9 10, तो उसके लिए शॉर्टकट 7:12 डाला है सर ने। ये मैंने ये लिया मेरे, ओके ओके। है ना, इंटीजर, क्योंकि वो शॉर्टकट डाल दिया मैंने कंटिन्यूएशन में ले लिए इंटीजर 7 8 9 10 11 12। ओके, चाहता तो कंबाइन भी ले सकता था। ठीक है सर, ठीक है। Sir, to go back in the old one, जो सभ्या पहले पूछ रहे थे, मुझे एक और वहां पे I'm just taking a step back. तो मैंने जब हम M1 M2 के वो जो हम we were taking continuation ना, जैसे आपने बोला था 1:3 करके ले सकते हैं हम कुछ वैल्यूज। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉलम में अगर C ब्रैकेट्स में 1,2 रखते हैं तो उसका दो जगह दो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए M2 कॉलम C 1,2 रख के कॉमा C 1,3 रखते हैं तो उसका आउटपुट डिफरेंट है, और M2 1:3 करके C 1,2 रखते हैं तो वो भी डिफरेंट आ रहा है। आई थिंक नहीं, C 1,3 रख के तो ये जो लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दो ही कॉलम्स के वैल्यूज दिखाएंगे, बट थर्ड कॉलम का भी वो सेकंड कॉलम का भी वो पूरा दिखा रहा है रो 3, तो वो क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड में आपको एक्सेस देता हूँ, आप शेयर करिएगा स्क्रीन, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करिए। ओके, स्क्रीन कहाँ पर है? शेयर स्क्रीन करके होगा। हाँ, देख रही हूँ। सो ये वाला जैसे यहाँ पे है M2 1:3 और C 1,2, तो ये जो है अब मुझे यहाँ पे ये समझना है, जैसे 3 7 1 ये तो मुझे समझ में आ गया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 0 और 9 ही दिखाए और 3 ना दिखाए, तो ये 3 क्यों दिखा रहा है, मेरा क्वेश्चन है। आपने रो लिए 1:3, ओके, 1 से 3 तक, तो आप क्या करें 1:2 लिख दें, तो 3709 बताएगा ये आप। नहीं, बट मुझे जैसे बोला जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये रो के हिसाब से वैल्यूज ले लेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे 1,2 दूं या 1,1 रखूं। हाँ भाई, रो तो वो लेगा, जितनी रो दोगे वो लेगा, और जितने कॉलम अपन एक्सेस करेंगे मतलब करना चाहेंगे उतने कॉलम लेगा। तो रो तो आपने 3 दिए अच्छा और कॉलम आपने 2 दिए, अच्छा, ठीक है, तो रो 3 ले रहा है और कॉलम 2 ले रहा है, देखिएगा आप। ठीक है। ओके, मुझे वही समझना था कि मीन्स हम चाहें या ना चाहें तो वो रो के हिसाब से वैल्यूज ले लेगा। हाँ, रो और कॉलम दोनों के कॉम्बिनेशन से लेगा, कि आपका पहला से लेकर तीसरे तक रो और पहला और दूसरा कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर्स जिसके भी हैं उसके हिसाब से ले लेगा वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम नंबर नहीं है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ आप 1:4 लिख दीजिए कॉलम में, तो पूरा हो जाएगा मैट्रिक्स वो, या 1:3 लिख दीजिए तो वो 3 कॉलम ले लेगा। 4 तो है नहीं ना, वो 3 ही है हाँ, तो वैल्यू, तो ओके आप एक काम करें 1:3 कॉमा, हाँ, ओके कॉमा 2:4, ओके 2:4। देखिए, रन करिए, हो गया ना भाई। सेकंड कॉलम से लेके फोर्थ कॉलम तक ले लिया और फर्स्ट से थर्ड रो ले ली। एक सेकंड, समझना देखिए, चाह रही
कि वो क्या दे लिया है। ओके 0 1 1 लिया है, 9 2 6 लिया है, तो पहला कॉलम छोड़ दिया है। हाँ, अपन ने कॉलम लिखा 2 से 4, 2 2 3 ओके अच्छा 2 3 4 क्लियर ठीक है ना। जो आप डिमांड करोगे वो आउटपुट दे देगा उस हिसाब से। एनी डाउट? नहीं ठीक। अब वो शेयरिंग स्टॉप कर दे तो मैं अपना स्क्रीन हाँ ठीक शेयर करूँ। थैंक यू। सर जो पढ़े हैं वो रिवाइज कर लेते हैं आप, मेरे को नहीं लग रहा आगे का कुछ समझ में आएगा सर। चलिए, आज अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, है ना, अरे ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रो एंड कॉलम वाइज है। क्लियर? हालांकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर ना होकर के साइक्लिक भी हुआ करते थे। साइक्लिक मैट्रिक्स अभी तक हमारे मैथमेटिशियन और जो भी मतलब मैथमेटिशियन आज तक साइक्लिक मैट्रिक्स डेवलप नहीं कर पाए। पर महाभारत काल में आपने सुना होगा चक्रव्यूह। आव्यूह का मतलब, मैट्रिक्स का जो मीनिंग है हिंदी वो है आव्यूह, है ना, आव्यूह। और चक्रव्यूह यानी साइक्लिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज तक हम लोग वो साइक्लिक मैट्रिक्स डेवलप नहीं कर पाए। ये अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का। मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और इस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का पहले मैट्रिक्स का उपयोग होता था डिफेंस, मतलब ये जो युद्ध वगैरह में, रणनीति में इसका उपयोग होता था। ये लोग मालूम करते थे सामने वाले की सेना कितनी है, मतलब 5000 सेना है, और वो कितने रो और कितने कॉलम में खड़ी है। सामने से देख के पता चल जाता था कितने कॉलम हो रहे हैं। उनको डेप्थ पता चल जाती थी उससे कि भाई इतने लोगों की सेना है। वो तो मालूम रहता था कि उनकी 5000 की सेना है, और ये तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके देख लेते थे, यार इतना डेप्थ होगी इस सेना की। उस हिसाब से वो अपनी सेना का अरेंजमेंट करते थे। क्लियर? उतने रो कॉलम में। और जब ये इनकी जो सेना जमीन पे ही लड़ती थी, जब ये इंटरेक्ट होते थे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैं आपको कल बताऊंगा उस हिसाब से इंटरेक्ट करते थे। और कम सेना भी कई बार अधिक सेना को निपटा देती थी, क्योंकि यदि उनकी रणनीति सही रही, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर बैठ गया तो वो कैसे सर? कल मैं बताऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं उसको, है ना। हाँ, वो जब अपन कल पढ़ेंगे तब मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें सबसे ज्यादा निपुण कौन थे? मुगल लोग थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सब उनकी छोटी सी सेना भी बड़ी से बड़ी सेना को मात दे देती थी, है ना। उनके रणनीतिकार थे, उनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के उनको अच्छा नॉलेज था। ऐसे ही अपने महाभारत काल में भी मैट्रिक्स का नॉलेज जो था वो कुछ साइक्लिक मैट्रिक्स जो था बहुत कम लोगों को मालूम था। द्रोणाचार्य हुए, आपके कृष्ण हुए, अर्जुन हुए। तो आप देखेंगे कि अभिमन्यु ने खाली आधा सुना था जब वो गर्भ में था कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता, उससे बाहर आने का उसको तरीका नहीं मालूम था। तो आज तक हम लोग को साइक्लिक मैट्रिक्स नहीं बना पाए। ठीक है, बहुत कोशिश करी, मैंने भी कोशिश करी थी कि बनाऊं, पर वो कहीं ना कहीं बनाते थे और वो डेफिनेशन में फेल हो जाता था। मतलब जब हम उसको ऑपरेट करते थे वो मैट्रिक्स की तरह वर्क करना चाहिए, पूरा नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश करा, नहीं हुआ। कई लोग कर रहे हैं, अभी भी कम्युनिटी है साइक्लिक मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे, पर नहीं हो पाया। तो हमने आज जो देखा वो ये देखा कि भाई मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स खाली अरेंजमेंट है, और मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। दो मैट्रिक्स में ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, खाली अरेंजमेंट होता है। हमने मैट्रिक्स के सिंटैक्स को देखा। हमने देखा कि सिंटैक्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। हमने ये देखा कि एट्रीब्यूट्स सबसे पहले डेटा होता है, फिर एन रो होता है, फिर वाई रो ट्रू फॉल्स करते हैं, फिर डेम नेम्स होता है।
डायमेंशन नेम्स, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। हमने ये भी सीखा कि डायमेंशन नेम्स वगैरह कैसे फिट किए जाते हैं। यदि बाद में अपन को डायमेंशन नेम डालना तो रो डॉट नेम्स और कॉल नेम्स के थ्रू हम लोग डायमेंशन नेम डाल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे किसी वैल्यू, वो हम लोगों ने देखा। तो ये आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने इतना काम किया है, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो, कुछ हो? कल हम इसमें ऑपरेशन पे आएंगे। वैसे अभी टाइम है अपने पास, यदि आप लोग एग्री हो तो हम थोड़ा सा ऑपरेशन एडिशन तो मैंने बता ही दिया था, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपन सिंपल देख लेते हैं। कल अपन ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कल देखेंगे। सर इसको सेव कैसे करते हैं? स्क्रिप्ट को हाँ आप कंट्रोल कर्सर कहीं भी रखिए, कंट्रोल एस करिए, ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगा। उसमें जिस हाँ आपको जिस नाम से सेव करना है वो नाम डाल दीजिए, उस नाम से सेव हो जाएगा। और अगर अपन सेव नहीं भी करते इसको तो ऑटो सेव मोड पे चलता रहता है ना? हाँ, ऑटो सेव मोड पे यही नाम रहेगा, अनटाइटल 5 के नाम से कल फिर खुल जाएगा। और इसमें सारा कुछ सेव होगा, मतलब अपने सारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक का। यही स्क्रिप्ट का एक फायदा होता है बस। सर जैसे आर लैंग्वेज से हम लोग पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं क्या सर? हाँ, पीडीएफ कोई भी लाइक एचटीएमएल ये सब रीड कर सकते हैं ना आर से? कन्वर्ट करना पड़ता है ना उसको। रीड करना है या राइट करना है? रीड करना है सर। जैसे हमारे जो यानी यूएस एसईसी के जो रिपोर्ट्स आते हैं हाँ, वो एचटीएमएल फॉर्मेट में आता है, तो उसको आर से रीड कर सकते हैं क्या हम? ऐसे वैल्यूज, सेल्स, रेवेन्यू, ये सब देखना पड़ेगा उसको। मैंने कभी रीड नहीं किया है HTML से, उसका होगा कोई फंक्शन होगा, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि अपन हर तरह के फॉर्मेट की फाइल तो पढ़ लेते हैं इसमें, डेटाबेस से रिलेटेड जो होती है ना। पर वो देखना पड़ेगा, कहीं पिक्चर्स हैं उसमें, ये हैं वो हैं, या तो एपीआई के थ्रू डेटा ले लें हम उधर से, अच्छा है ना। वो तो लिया जा सकता है आर में, पर इमेज वगैरह वाला जो पेज नहीं है। इमेज नहीं है सर, ये एचटीएमएल फॉर्मेट में आता है और आपके टैबुलर फॉर्मेट में रहता है आपका जो अच्छा, स्टेटमेंट्स रहते हैं, तो वो वही पूछ रहा था, रीड कर सकता है क्या? एक सेकंड अपन करके देख लेते हैं सर्च। मैंने कभी किया नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये है फंक्शन अपने पास, ओके read_html, है ना। यानी है, पॉसिबल है? पॉसिबल है, वो काफी फॉर्मेट फाइल पढ़ी जा सकती है। क्योंकि मैंने किया नहीं इसलिए मैं क्लियर बोलता हूँ, जो कि नहीं करी। पूरा सिंटेक्स भी दिया होगा, सब दिया होगा, फाइल का पाथ HTML का, इसकी ये सब दिया होगा डेटाबेस में, ठीक है। जी कोई नहीं। तो आराम से पढ़ा जा सकता है। ओके आजकल काफी चीजें तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी कुछ चाहिए आप टाइप करें, उसका ऑप्शन मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट कि हाँ भाई इसको ऐसे कर लो। तो इंटरप्रेट भी करना है ना, अगर हाँ हम बेसिक नहीं मालूम तो इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते ना। हाँ, वो चीज तो धीरे धीरे आ जाता है, कैसे किस चीज को कैसे सर्च करेंगे, क्या सही कीवर्ड हाँ डाल के तभी वो सर्च आउट होगा। अदरवाइज आप कुछ भी करते हो वो मिलेगा ही नहीं, पढ़ा होगा पर मिलेगा नहीं, जी सही कीवर्ड से अपन ने सर्च नहीं किया उसको। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मेरे ख्याल से सब आज थके हुए लग रहा है मुझे। यस सर। मंडे मॉर्निंग मीटिंग होती है ना, तो जैसे थोड़ा सा ऑफिस में वो माहौल है। वही माहौल है, खूनी मंडे है सर आज। हाँ नहीं सही बात है।
मंथ एंड भी चल रहा है सर। हाँ मंथ हाँ एंड भी है मंथ सर, एंड वो भी भी है। मेरे को भी इस टाइम क्या है, बहुत से मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहे थे और अभी इस वीक में मुझे मंथ एंड तक करीब 3-4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। क्या कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं। वही आज कल भी मैं लगा रहा काफी, और आज भी अभी सुबह 8:45 फिर मीटिंग है मेरा। रियाद में एक हॉस्पिटल है, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनके साथ उनको जल्दी भेजना है कुछ आज ही करके। वो हफ्ते 10 दिन से मेरे पास पड़ा था काम, टाइम ही नहीं दे पाया। बहुत से वर्क कई बार हो जाते हैं बहुत ज्यादा हेक्टिक। आज पूरा दिन मेरा बहुत टाइट शेड्यूल रखा हुआ है। मैंने शाम को एक मेरा FDP भी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वेबिनार। कभी वैसे इतना लोड आए ना तो आप हमें हमें पास ऑन कर दीजिएगा, हम बहुत करेंगे ना, सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा लोग कर लेंगे। तैयार हो जाएं अभिषेक जी। तो मैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि टीम को पास ऑन करें तो अपन को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्या यस सर। है ना। कई बार तो मुझे मना भी करना पड़ता है, यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ। तो अब वो टीम रहती है तो फिर कर पाते हैं अपन, क्या। यस सर। ये वो चीज है। सही है सर। क्या है कि एकदम जो यंग होते हैं ना, उन पे अपन बिलीव नहीं कर सकते। वो लोग अपने उसमें रहते हैं कि यहाँ यहाँ जॉब, वहां जॉब लग जाए, ये लग जाए। अपन लोग का स्टेबल है, आप लोगों की जो एज है, यू आर द वर्किंग पीपल, आप लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी है। आप लोग इस पे टाइम में आप उस चीज को जानते हैं कि क्या सीरियसनेस होती है किसी भी टास्क की, है ना। तो वो बात अलग होती है। अब क्या कि जो यंग जनरेशन है जो मुझसे सीखे और मैं उनको बोलूं, अब वो अरे सर कर रहा हूँ, और फिर वो क्या, वो लापरवाही होती है, वो सीरियसनेस नहीं होती। सर मैं यंग में ही आता हूँ। यंग तो राहुल गांधी भी है। यंग लीडर है वो, है नहीं है। लेकिन डिफरेंस है, मतलब आप जो कह रहे हैं ना, लाइक हाँ मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, लेकिन हमारा जो कुछ आते थे IT के ना, बीच बीच में हर सेमेस्टर में एक होता था, तो वो मतलब सब ऊपर से ही जाता था। मतलब मैंने और भी C और ये C++ भी किया था, बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ हैज अ डिफरेंस। ये अब इसको तो शायद यही कहेंगे यार, एज एज हैपेंस। सही डिफरेंस आता है थोड़ा। चीजें अपन को परसेप्शन अपना अलग हो जाता है एज के साथ साथ, नहीं होता है, बताइए आप, इट्स ट्रू सर, वेरी है ट्रू। ना। थोड़ा परसेप्शन पहले अपन अलग नजरिए से देखते हैं, अब चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं चीजों को। अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है एज के साथ, मेरे पहले को जो सारे समझ काम में करते हैं सर, बाद में सिलेक्टिव काम करते हैं। है। पहले सारे काम करते हैं, बाद में सिलेक्टिव काम करते हैं, इतना फर्क हो जाता है बस। हाँ ये एक फर्क हो जाता है, सही बात। जब पहले किन्हीं को पीछे पढ़ना पड़ता था कि मतलब पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ अभी वही डिफरेंस है कि खुद ही समझ में आ गया कि खुद ही पढ़ ले बेटर है। वही अब क्या होता है कि एक तो प्रोकास्टिनेशन कम हो जाता है, टालने वाली जो अपनी आदत होती है कि आज करे सो कल करे सो परसों। तो वो थोड़ा सा अपन को, क्योंकि अब सीरियस तो होना ही पड़ता है कहीं। अब जैसे मेरे भी अभी बीच बीच में प्रोकास्टिनेशन, कोई दूसरे वर्क आ गया, कुछ काम नहीं कर पाए टाइम पे, तो या फिर कई बार सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम दे दिया, या कुछ लर्निंग में ज्यादा टाइम दे दिया। कई बार होता है कि लर्निंग में मैं काफी टाइम दे देता हूँ, वर्क को साइड में रख देता हूँ। जो मेरा एसेंशियल काम है कि यार ये यहाँ से पैसा आना है, उसे साइड में रख के मैं लर्निंग में लग जाता हूँ। मैं लर्निंग का मुझे बहुत शौक है। तो मतलब यही अपना डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में नई नई चीजें क्या क्या आ रही हैं, उसको लर्न करना, उसको सीखना, स्किल बनाना। मैं 6-6 घंटे बैठ जाता हूँ कंटिन्यू लर्निंग के लिए। तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे काम करना है। तो कई बार मेरे 2-2, 3-3 दिन खाली लर्निंग में चले जाते हैं। एक नेचर है कि भाई सीखना है, तो वो लर्निंग में ही बहुत टाइम चला जाता है। और ये चीजें एकदम जल्दी से तो सीखते नहीं, टाइम देना पड़ता है इन चीजों को कुछ नया सीखने के लिए। सर आप क्या तो सजेस्ट करते हैं, जैसे क्लास हुई तो मतलब जो जो आज हम लोगों ने किया है इसको आज ही हम लोग प्रैक्टिस में डाल दें, इस हाँ, तरह आज ही से? प्रैक्टिस में डालें, आज या कल आपके पास 2 दिन का टाइम रहता है,
है ना। तो या कल मॉर्निंग में बैठ जाए, आज टाइम मिल जाए तो आज ही कर ले तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। अभी तो मैं असाइनमेंट दूंगा इस चैप्टर के बाद, जो आर फाउंडेशन है ये पूरा होने के बाद अभी मैं आपको असाइनमेंट देना चालू करूंगा पीडीएफ शीट में, तो वो आपको स्क्रिप्ट पे रन करना है, समझ रहे हैं आप। तो उससे आपका ये जो प्रैक्टिस है ना, अभी तो आप मेरी स्क्रिप्ट को ही देख के थोड़ा सा कर रहे हैं, फिर आपको मैं खाली टास्क दूंगा तो आपको उस हिसाब से कोड लिखना है और वो आउटपुट निकाल के देना है। क्लियर? ठीक है सर। तो वो उससे क्या है, उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं यार हमें तो करते आता है, हम तो कर लेते हैं। एक लॉजिक बिठाना आ जाता है ना कि भाई मैंने आपको टास्क बताया, अब आप क्या लिखोगे, क्या सिंटेक्स लिखोगे, वहां आप अपना लॉजिक यूज करोगे ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो खेल है ना, कोडिंग जो खेल है वो लॉजिक का है, कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं, वही है सब उसमें। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव ए नाइस वीक। आप सबों को इस पूरे सप्ताह की बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा गुजरे आपका ये सप्ताह बहुत। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी सर। सेम टू यू। Yes, sir. ओके, थैंक्स। ओके सर, गुड डे सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड डे। गुड डे।